औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शोरा है मेरे सामने और सूरह शोरा की आयत नंबर 109 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 10 है। सूरह शोरा के शुरू से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा और फ़िरौन का ज़िक्र फरमाया और फिर मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरौन के सामने कलमा हक बुलंद करना और फिर मूसा अलैहिस्सलाम का अपने रब का तारुफ़ करवाना। और रुकू नंबर 8 के शुरू में अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि अब अपनी कौम के सामने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा भी बयान कर दे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक किस्सा बयान किया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप आज़र का ज़िक्र फरमाया। आज़र जो कि मुशरिक थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने मज़हब बाप दादा के मज़हब से बेजार हो गए थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप दादा बुतों की पूजा करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कलमा तौहीद बुलंद किया, कलमा हक बुलंद किया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप ने उन्हें धमकियाँ देना शुरू कर दी और जान से मारने या एरिया छोड़ने का हुक्म दे दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे के बुतों की से बेजारी का इज़हार किया और एरिया छोड़ गए। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने मुख्तलिफ़ धमकियाँ दी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। इवन के आगे डिटेल आएगी उसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कलमा तौहीद बुलंद करने की पादाश में आग में जलाया गया, आग में डाला गया। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म हुआ या नारु कूनी बरदन सलामन में रब्बिर रहीम कि आग अल्लाह के हुक्म से ठंडी हो जा, ना सिर्फ ठंडी हो जा बल्कि सलामती वाली हो जा। और जिस आग में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाला गया वो गुलो गुलजार हो गई। ये एक अलग बहस है। फरमाया कि रुकू नंबर 10 में अल्लाह तबारक व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान फरमाया। नूह अलैहिस्सलाम का तारुफ गुजर चुका अब आसानी। और नूह अलैहिस्सलाम का तारुफ गुजरने के बाद नूह अलैहिस्सलाम का अपना तारुफ इस अंदाज में फरमाया कि डरते नहीं हो, यानी कि मुशरिक थे। नूह अलैहिस्सलाम की कौम मुशरिक थी। मुशरिक होने की वजह से नूह अलैहिस्सलाम उनसे फरमा रहे हैं कि तुम्हें अल्लाह वहदहु शरीक से डर नहीं लग रहा है कि जिसने तुम्हें पैदा किया, परवरिश किया, पाला पोसा और अनवा अक़साम की नेमतें अता फरमाई, उसको छोड़ के तुम बेजान और बेवक़्त चीज़ों की इबादत में लगे हुए हो। तो अगर वो तुमसे हिसाब ले या अभी तुम्हें इसकी पादाश में, जुर्म की पादाश में तुम्हें तबाह कर दे, अज़ाब आ जाए, तो फिर तुम क्या करोगे? या अगर ये कुछ भी ना हो तो क़यामत के बाद अगली ज़िंदगी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हें खौफ नहीं आ रहा, तुम्हें डर नहीं लग रहा है? ये बात फरमाई। और दूसरा फरमाया कि मैं तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूँ, तुम्हें डराने के लिए, तुम्हें पैगाम हक़ सुनाने के लिए, और मैं अपनी तरफ से ये बातें नहीं कह रहा हूँ। और मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ सिर्फ़ कि अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरना, इत्तक़ुल्लाह, परहेज़गारी इख्तियार करो। आगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम तीसरी बात जो उनसे फरमा रहे हैं, पहली बात इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाई कि डर नहीं लगता तुम्हें। दूसरी बात इब्राहीम ने नूह अलैहिस्सलाम ने डर नहीं लगता तुम्हें। दूसरी बात फरमाई कि मैं रसूल हूँ, तुम्हारी तरफ भेजा गया हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ। और तीसरी बात फरमाई कि मैं अमानतदार हूँ। और चौथी बात फरमाई कि अल्लाह से डरो। और पांचवी बात फरमाई कि मेरी अताअत करो। और छठी बात इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो फरमा रहे हैं, नूह अलैहिस्सलाम जो फरमा रहे हैं वो ये है कि मा असअलुकुम अलैहि मिन अज्र, ये जो मैं तुम्हें दावत तौहीद दे रहा हूँ या जहन्नम से डरा रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला से डरा रहा हूँ, जहन्नम के अज़ाब से डरा रहा हूँ और मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे ऊपर, और तुम्हें मतलब हक़ की तरफ, सच की तरफ दावत दे रहा हूँ, तो ये मत समझो कि इसमें कोई मेरी गर्ज और लालच है। अमूमन कोई बंदा इस तरह की जब बातें करता है तो बाकी लोग उसको ये कहते हैं कि ये अपनी किसी गर्ज में, किसी लालच में लगा हुआ है, या इसको उस जगह से कोई बेनिफिट होगा। बेनिफिट तो अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है, लेकिन वो बात वही है कि अलैकल बलाग अलैना हिसाब। अल्लाह ने फरमा दिया कि सिर्फ पैगाम हक़ पहुँचाने पर तुम्हें मिल जाएगा जो तुम्हारा हक़ है, और ये माने या ना माने। अब नूह अलैहिस्सलाम भी कलमा हक़ पहुँचा रहे हैं और कौम से कह रहे हैं कि मैं इस जो
तौहीद बारी ताला की तरफ तुम्हें दावत दे रहा हूँ, इस पर या मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, दिन रात लगा हुआ हूँ, और इस पर तुमसे मैं किसी लालच और गर्ज की वजह से, तुझसे कोई लालच और गर्ज मेरी वाबस्ता नहीं है। मैं तुमसे कोई इससे पर उजरत नहीं मांग रहा हूँ, तुझसे कुछ किसी उजरत की तवक्को नहीं है, मुझे किसी अजर की तवक्को नहीं है। मैं अल्लाह के हुक्म से तुम्हारे सामने दीन हक पेश कर रहा हूँ, और तुम मानो तो भी अल्लाह तबारक व तआला मुझे अजर से नवाजेगा जो उसने वादा किया हुआ है, जो मेरा हक़ है, और तुम ना मानो तो भी अल्लाह तबारक व तआला मुझे उस उजरत से, उस हक़ से, उस अजर से नवाजेगा जिसकी मैं उम्मीद रखता हूँ या जिसका अल्लाह ने मुझसे वादा किया हुआ है। अब ये बात, दूसरी बात ये कि तुम मान जाओ तो तुम्हारी भलाई है, तुम नहीं मानते तो मेरा तो अच्छा होगा, मुझे उससे परवाह नहीं कि तुम ना मानो, लेकिन ये कि ये समझ लो कि अपने आप को बचाओ जहन्नम की आग से, और अपने आप को। अच्छा, यहाँ पहली बात अल्लाह से नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाई, दूसरी दफ़ा फिर वही बात फरमा रहे। इब्तिदा की कि फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, व आतिऊन, अल्लाह से डरो और मेरी पैरवी करो। और यहाँ फरमा रहे हैं कि मैं तुमसे उजरत नहीं मांग रहा, इल्ला अला रब्बिल आलमीन, मेरी जो उजरत है, मेरा हिसाब है वो अल्लाह तबारक व तआला के पास है, और अल्लाह तबारक व तआला वो मुझे अता करेगा। उसमें तुम्हारा दीन कबूल करना या ना करना मैटर नहीं करता। तुम कबूल नहीं करोगे तो भी मुझे अजर मिलेगा, और करोगे तो भी मिलेगा। हाँ, ये बात है कि तुम दीन को कबूल करोगी तो मेरी दिल खुश होगा, और आखिरत में तुम्हें आसूदा देख के उस पर भी खुश होऊंगा, लेकिन तुम्हारी तरफ से दुखी हो जाऊंगा अगर नहीं करोगे तो। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम वही बात फरमा रहे हैं जो शुरू नूह अलैहिस्सलाम नूह अलैहिस्सलाम वही बात फरमा रहे हैं जो शुरू में तारफ़ के साथ फरमाई कि अल्लाह से डरो। नंबर 1 अल्लाह से डरो, और नंबर 2 मेरी अताअत करो। यहाँ फिर फरमाया दोबारा कि फत्तकुल्लाह व आतिऊन, अल्लाह से डरो। मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला से डरो और मेरी फरमाबरदारी करो, बचो। अच्छा, ये एक इत्तकुल्लाह बचने के मानी में भी आता है, ये इत्तकू मानी बचो और इत्तकू मानी डरो। जब तकवा मानी बचना, तकवा मानी डरना, तकवा से इत्तकू है, मतलब ये ऑर्डर है, मतलब ये कि बचो किससे, अल्लाह की नाफरमानी से बचो, डरो किससे, अल्लाह तबारक व तआला से डरो। यहाँ फरमा दिया कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला अजर अता फरमाएगा जो रब्बुल आलमीन है। यहाँ इब्राहीम नूह अलैहिस्सलाम ने रब्बुल आलमीन का तारफ़ इस तरह फरमाया कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला अजर अता फरमाएगा, रब्बुल आलमीन अजर अता फरमाएगा जो तमाम जहानों को परवरिश करने वाला, पालने वाला है। और फिर अपनी कौम से दोबारा फरमाया कि अल्लाह से डरो, गुनाहों से बचो, शिरक से बचो, अतीउन और परहेज़गारी इख्तियार करो, और मेरी बात मान लो, जिस तरफ मैं तुम्हें बुला रहा हूँ उस बात को मान लो। कुरान समझो, देखें समझे और सब्सक्राइब करें, और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो तावन करें चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके। अल्लाह हाफिज़।